ये वाला सवाल था, एफआईआर कट सकती है कि नहीं कट सकती? किस चीज पे कटेगी? इतने पुराने जुर्म की। नहीं, किस चीज पे? अब आप सोचें। अब मैंने इस पे अपने एक हमारे लॉयर फ्रेंड है उनको फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि ये सिचुएशन है, हीरोइन ये डिमांड कर रही है अपने बाप से कि भाई ये मसला है, जब मैं पैदा हुई थी तो उस वक्त मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे बाप ने जाके जुआ खेल लिया जब मेरी पैदाइश के वक्त पे, और वहाँ पर ये सब कुछ हो गया। तो लॉयर ने तो शुरू में यही बोला, सैफ जो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई इस पे तो उसके बाप पे बाप पे कटनी चाहिए कि ये बाप क्या किस तरह का बाप है कि हाँ, इस सिचुएशन में तुम बेगम को छोड़ के गए हो। नहीं बाप भी, लेकिन रिमेंबर इन दैट सिचुएशन जब वो जा रहा था फिर इसको रोका ना। नहीं वो सुने, हाँ, मैंने पूरी हाँ, जो लॉयर से मेरी अच्छा, बात हुई हाँ, वो मैं आपको बता रहा तो हूँ। वो बाप को ही कह रही है, वो कह रही है दोनों जाएं। वो वो कह रही है मूसा पे कटेगी। नहीं वो ये नहीं, कह रही नहीं, है कि बाप, मेरी हाँ। माँ के साथ जो कुछ हुआ उसकी तलाफी होनी चाहिए, चाहे इरादी तौर पे किया हाँ। गया हो या गैर इरादी तौर पे, आपने जान के किया या नहीं किया, लेकिन उसकी किसी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ। मेरी माँ के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। हाँ। वो अपने बाप को भी कह रही है और अपने दोनों को। होने वाली तो मैंने फिर जब लॉयर से बात की निश्चित, तो मैं यही सब वो कह रहे कि नहीं यार ये तो बड़े इंटरेस्टिंग केस बनता है, ये है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 क्राइम कमिट हुए तना दिया जिसपे हो सकता है कि एक आदमी को आपने हब्से भेजा में रखा, ठीक है, जो कि उसका बाप था, सही है, उसकी माँ का तो वो नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो गया, उसको अलोर करके वो ले गया अंदर, क्योंकि वो बार बार कह रहा था अली ताहिर का कैरेक्टर कि मैंने उठ के जाना है, मुझे जाने दो, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। नहीं बैठो अब तुम लगाओ। उसके बाद दूसरा ये तशद्दुद किया, सेकंड, तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें आ गई क्योंकि उसने मजबूर किया कि तुमने अपनी बेटी को सेल करना है या हमें देना है। ये बहुत that is the biggest crime। अच्छा मैं समझी शायद मर्डर की वजह से, तो नहीं मर्डर की तो नहीं बात। वो ये कह रही थी कि वो जो भी उस रात हुआ ना उसकी आप कटवाएं एफआईआर। ये और बात है। अब लॉयर यही कहता है कि इसको प्रूव करना, कौन से सीसीटीवी कैमरे थे, कैसे कोई भी इंसान है किसी को कहे कि मेरे साथ ये हुआ था, अगवा। तो फिर उसमें दुर्रे फिशा का जो बहुत इंटेलिजेंट राइटर ने लिखा हुआ था, जिसमें जब राइटिंग में बात होगी मैं कहूँगा भी कि वो कहती है कि इस तरह से हमें काइंड ऑफ प्रोटेक्शन पुलिस की मिल जाएगी कि हमने ऑलरेडी एक रिपोर्ट पुलिस में दी हुई है कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो हमें जो नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रही है। दुर्रे फिशा पिया जो है वो उससे भी हेल्प मांग रही है, वो पुलिस की भी हेल्प मांग रही है कि हम इस जोन में से गुजरे में, ताकि जो मुतल्लिका थाना है उसको पता हो, ताकि अब जो वो बड़ा सेठ बन चुका है वो जो है मूसा का कैरेक्टर, उसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस आ जाए। तो दैट वाज आई थिंक समझने में वक्त लगा, लेकिन बहुत क्योंकि मूसा को तो वो अरेस्ट कर लिया था फॉर दिस क्राइम के जी, इसका जुआ सेंटर एंड ऑल दैट। हाँ, बाप को नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो वो ये कहती कि अब इस चीज में से गुजरो, अब दुश्मनी छुपना छोड़ो, अब दुश्मनी मोल लो इन लोगों से, क्योंकि हम आ तो गए इस सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनी। उसके बाद आई थिंक इट्स इलेक्ट्रीफाइंग टू वॉच अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा जब वो सामने होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे हानिया बिलाल को देख के कुछ होता है ना, इनको भी देख के कुछ फिरोज का भी, यासिर का भी। यासिर का तो मैं डेफिनेटली, मुझे तो फिरोज नवाज वाज अमेजिंग। आई थिंक यासिर नवाज, आपको प्लीज ज्यादा ड्रामास करें, आपकी प्रेजेंस, आपका ठहराव, आपका देखना बहुत ही कुछ बहुत अलग था, एक्सपीरियंस एंड मास्टरी। हाँ, कोई बहुत ना लग रहा था कि बहुत मंजे में एक्टर है। जैसे हमने तन्मन नीलो नील में नुमान मसूद की एक रेंज देखी थी, इस ड्रामे में हमें यासिर नवाज की एक रेंज नजर आई है। तो जी मुझे नादिया जरा ये ड्रामा क्यों इतने व्यूज लेके जा रहा है, डेफिनेटली इन सब चीजों की वजह से। एंड दानिश नवाज अमेजिंग जॉब, मुझे पता है आपने मेरी टांग खींची थी। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट थे ना, जो शुरू से बहुत सारे हुक थे। ये वो ड्रामा था आई थिंक जिसमें सबसे ज्यादा हुक चल रहे हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, लेकिन वापस में जिस तरह से मिले हैं आपको। शुरू में इंतजार ये था कि जब ये मूसा को पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि मैं इसको जीता हुआ था इस बच्ची को या लड़की को जब छोटी सी थी, उसके बाद जब उनको पता चलेगा ये उसका बेटा है तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि जो सांवल है वो उसी के अंडर काम करता है, वो उसी का चेला है, वो कैसे उससे मुकाबला करेगा, वो सब चीज़ें ना। और इतनी अच्छी वो वीव हुई हुई है कि जब आपके सामने आती हैं आपको मज़ा आता है। और आपने सुनी हुई है कहानियाँ, आपने ये लिटरली 80s की मूवीज़ में इस टाइप के बहुत ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट देखे हुए, लेकिन इसमें वो इतने मज़े से वो हो रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे कहूँगा मैं राइटिंग में जिस पे मैंने कहा कि कमाल हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, वो ये था कि जब बाप बेटे को मैनिपुलेट करता है, वो इतने सेंसिटिवली, इतने हसास तरीके से करता है। वहाँ तो यासिर नवाज ने कमाल की एक्टिंग की है, ठीक है। वो इतने उन्होंने रिलैक्स होकर अपनी वो बात की, और इस तरह से कि वो इतना कन्विंसिंग था कि मैं भी हो गया। मैंने कहा हाँ हो सकता है वो जो असल में वही कुछ ख़राब हो, उसकी ये डिल्यूजन हो, क्योंकि ये इंसान तो अच्छा इंसान लग रहा है। मतलब आपने देखा हुआ इंसिडेंट आपने शुरू किया एपिसोड में, लेकिन स्टिल आप उनकी बात को मानने पे तैयार करो। वो तो फिर बाप था,
उसने जिस तरह से बेटे को वो किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि ग्रेजुअली, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या दिखाते हैं कि लड़की ऐसी अचानक दिल तोड़ के किसी और के साथ चली जाती है, अब उनका ग्रेजुअली फेड हो रहा है। वो जो भी उनकी अफेक्शन थी, लव पे नहीं पहुंचे थे वो, लाइकिंग थी। कौन? ये यार और पिया, मतलब लव जो, मतलब उसना इश्क नहीं हो गया था, जैसे सांवल का हो गया था। वो कह रही है ना, इश्क है, यार प्यार की है, तरह बहुत से प्यार है, definitely. पिया को भी बहुत ज्यादा I है। think so. या तो ने केमिस्ट्री बोला का है, मैं नहीं, केमिस्ट्री का मैं, हाँ, तो उस वजह से मुझे वो, जैसे सांवल वो feel का, नहीं आ रही है। सांवल का फील हो रहा है कि उसे कितनी पसंद है ये, इसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा, अपने सेठ से लड़ जाएगा, ये कर जाएगा, उसके लिए 24 घंटे तैयार रहता है, क्या करना है, उसकी दुख वाली बातें बर्दाश्त भी करता है। और वहाँ पर जो वो था ना, वो बहुत ग्रेजुअली अलग होने का उनका सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्मली हमारा क्या होता है, बस अब मैं तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे इतना बड़ा चीज़ पता चली, मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ हूँ, अब मैं सांवल के पास जा रही हूँ, ये नहीं हुआ जो हम मेरे जहन में था कि शायद ऐसे हो। वो बड़ा ग्रेजुअली वहाँ पर वो लड़के का दिमाग किसी और तरफ जा रहा है, जो वो बाप की मोहब्बत में, यहाँ पे ये इस तरफ जाना शुरू। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मैंने, You think she's going to end up with Samal? यस, I don't think so. बस उसको मारे ना सांवल को, बाकी I think they're going to kill him. मुझे No, आई no. होप नॉट, फिर सीक्वल कैसे बने? मैं मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन है लगता है कि अब because ये देखो सांवल को ये भी देखे पता है नादिया कि क्या जबरदस्त। सांवल को नहीं मार No, no. सकते, उसका सीक्वल नहीं बनेगा। नहीं, सांवल के पास देखो- अगर पिया जाती है तो आपको क्या लग रहा है, सांवल पिया किसको नहीं, मिलेगी? प्रिया मुझे नहीं नहीं, लगता वो because दोनों जाएं जहां नहीं, मर्जी, नहीं। सांवल को नहीं मरना चाहिए बस। मर तो कोई भी नहीं रहा ना, मुझे पता है पिया किसके पास जाएगी, सांवल अकेला रह जाएगा। सांवल के पास। वो सांवल वो वो दिल जला काब है। है, ये सही बात मैं जी नहीं। आपके because I also feel मुझे लगता है कि वो जाएगी वापस फिरोज के पास ही, and that's why I feel Samal is going to when I was watching the last 2 episodes मुझे feel हुआ कि I hope they don't kill him, हाँ। you know, the character. और सावल जो कैरेक्टर है उसको पता है कि पिया को कितना पसंद है फिरोज, so he has a clean heart. he has a clean heart, हाँ, लेकिन मुझे he is वही- doing this, he is यही doing तो मैं this कह from रहा the love हूँ, of his. वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग के वो ग्रेजुअली, क्योंकि अगर ये होता है तो सोचे कितना मुख्तलिफ होगा कि उसकी मोहब्बत फेड कैसे हो रही है। आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर आपके बीच में मसाइल आते हैं, फिर आपको क्या आप समझते हो कि यार ये मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रही, तो फिर आपस में दूरियां आना शुरू होती हैं। वो दूरियां मुझे अब नजर आ रही हैं। We are on अब episode आया ना इसमें 2 सीन्स में वो गैप आ गया हाँ, दोनों में। नहीं गैप कैसे आया है, बिकॉज उसने कहा कि the only gap is that I'm taking your dad to court. I want to take your dad to So, court. That's वो the उसको only बुरा gap लगा ना। कि मेरा बाप But court marriage मेरा करने बाप जा तो रहा है। बहुत अच्छा है। लेकिन I know, but still deep down inside एक हल्का सा एक question mark है, and we are on 25th, 26th episode. So we're going into the wind up. We don't have enough time for her to fall in love with Sam. That's how I'm seeing it. इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, हाँ, कहती है हाँ मुझे पता वो है, तो उसको शुक्र पता है, है, उसको पता है। उसको पता है कि वो उससे मोहब्बत तो करता you है। don't just fall in love with a person. लव नहीं है। ऐसे नहीं होता, मुझे- और अगर हुआ तो वो गलत होगा, नहीं, अगर फिर अगर आप पिया पे शक करोगे। मैं पिया पे इसलिए मुझे शक नहीं हो रहा कि वो खैर जो, आप तो नहीं करोगे लेकिन लोग करेंगे। सांवल डिजर्व जो उसको आप तो बहुत प्यार बिल्कुल ना करती है। करो। हाँ ना, हाँ, तीसरी बार तो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसमें ये वाले सीन जो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे अच्छी बात मैंने बता दी, मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि इतना ज़रूरी क्यों है कि अभी के अभी उसको अगवा करना है। इट्स ओके, इतने साल गुजर गए, 2-3 हफ्ते और ठहर जो भी करना है, कि नहीं आज वो अगवा नहीं हुए तो साकिब समीर बहुत परेशान करना है। क्यों है भगवा? हाँ, अब तो सेंस ही नहीं है, अब तो से- कोर्ट वाला चक्कर चल कोर्ट गया। वाला वो ये नहीं मुझे समझ आया, अब क्यों अगवा कर रहे हैं? कि अगवा करके भाई हम अपने बेटे का निकाह पढ़वाएंगे, पता नहीं कुछ अजीब सा। नहीं, तो वो करना ही नहीं basically चाहता। वो भाग गई, एक रात रहेगी बेटे के साथ, you know something हाँ, like that, बदनाम करने वो थोड़ा कच्चा काम था, वो वाला ट्रैक ना थोड़ा सा कच्चा था, हाँ। कि वो समझ नहीं आई कि वो क्यों था आई थिंक उसमें, वो प्लान ए था, ये बी अब शुरू हो और गया। उसको सही तरह एग्जीक्यूट भी नहीं किया और गया। उसने कहा वो कि जिस तरह से किडनैप नहीं किया उसको, और उसने कहा हैश, उसका वो मतलब is not अगवा happy। वाला मुझे, अगर आपके अंडर कंट्रोल है सारी चीजें, आपने अपने बेटे को हाँ, हाँ। तो फिर मैनिपुलेट क्या कर जरूरत लिया, है, क्यों फिर kidnap जरूरत क्या है किडनैपिंग की? वो तो बैगेज हो जाएगा। हाँ, वो तो डैमेज होगा, तो वो मुझे जगह समझ नहीं आ रही, शायद आगे जाके एक्सप्लेन हो। बट आई थिंक राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए तो दोनों के लिए आई थिंक राइटिंग के लिए 8 एंड डायरेक्शन के लिए भी 8।